तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सरकार ने लागू कर दिया है किसान रजिस्ट्री, किसानों को ज़रूर ही कराना है। तो आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से कैसे किसान रजिस्ट्री कर सकते हैं और अपनी किस्त अपने अकाउंट में पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मोबाइल से कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है फार्मर रजिस्ट्री। आप सामने देख सकते हैं। तो फार्मर रजिस्ट्री यूपी कर आ रहा है। आपका अगर अदर स्टेट है तो आप फार्मर रजिस्ट्री अदर स्टेट कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे उत्तराखंड डाल सकते हैं, और जी फार्मर रजिस्ट्री गुजरात आ रहा है वो डाल सकते हैं, फार्मर रजिस्ट्री झारखंड डाल सकते हैं। मतलब आपका जो भी स्टेट लगता है आप सामने वो लिख सकते हैं। तो मेरा यूपी लगता है, मैं यूपी इसको सर्च कर लेता हूँ। तो मैंने इंस्टॉल कर रखा है, आप भी इंस्टॉल कर लीजिए। अब इसको स्क्रीन पर चलकर हम ओपन करते हैं। तो फार्मर रजिस्ट्री के ऐप को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो ऊपर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा आपको साइन इन और दूसरा ऑप्शन मिलेगा साइन अप। तो सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना है। तो हम साइन अप जैसे ही क्लिक करते हैं, क्योंकि पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर लॉगिन होगा। तो हम साइन अप पे क्लिक करते हैं और साइन अप पे क्लिक के बाद साइन अप के बाद में आपको आधार नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आप किसान का आधार नंबर डाल देंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ। आधार नंबर डालने के बाद में आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपके जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा। जैसे कि OTP आ गया है तो मैं OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई करने के बाद में आपके आधार में जो भी डिटेल होगी वो सामने खुलकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें ऑटोमेटिक डिटेल भरी हुई आ जाएगी। आपको सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर से ये मोबाइल नंबर मांगेगा, जो अभी आपने मोबाइल नंबर दिया है आधार में, जो आपके लिंक है वो मोबाइल नंबर इसमें डाल देना है। जैसे और वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने आ रहा है वेरीफाई, तो वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में आपको एक OTP आएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर करना है। OTP डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई पे करते हो सामने आ जाएगा वेरीफाई ओके, और आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाता है। तो दोनों में आपको सेम पासवर्ड डालना है। कोई भी अपनी मर्जी का एक पासवर्ड डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ। पासवर्ड दोनों जगह सेम डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं सामने लिखा हुआ आ जाएगा आपका कि आपका योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड, यानी कि आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको ओके करना है। फिर से आप पीछे पहुंच जाएंगे और अब आपको आधार रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है और आपको लॉगिन करके उसको कंप्लीट करना है। तो बने रहिए वीडियो के साथ। इसी तरह की टेक्निकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिल चुके। तो लॉगिन करने के लिए आप सामने देख सकते हैं, पहले हमने साइन अप किया था, अब हम करेंगे साइन इन। तो साइन इन पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिक क्लिक है, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्टर्ड किया था। तो मोबाइल नंबर यहाँ पर हम डाल लेंगे। नंबर डालने के बाद में नीचे आपको पासवर्ड डालना है, जो अभी आपने बनाया था। पासवर्ड बनाने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आता है कैप्चर का, यानी कि जैसे आप सामने देख रहे हैं वैसे ही इसको टाइप करना है। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ, आप घर से ही अप्लाई कर सकते हैं। और ये डालने के बाद में अब आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन करेंगे तो सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सामने लिखा हुआ है करंट पासवर्ड, यानी कि जो आपने अभी पीछे बनाया था वो तो आपको यहाँ पे डालना है, और नया पासवर्ड एक और बनाना है आपको, वो यहाँ पे डालना है, और सेम नया पासवर्ड नीचे डालना है। तो आपको इस तरह से ये चेंज करना है। तो करंट पासवर्ड हम डाल देते हैं, जो हमने रजिस्ट्रेशन में बनाया था। पासवर्ड आपको इस तरह से बनाना है कि कुछ तो लेटर्स हों ABCD, कुछ नंबर्स हों, कुछ @ हैशटैग, कुछ इस तरह से लगाकर आप पासवर्ड बना सकते हैं। तो बनाने के बाद में हम इसको सबमिट करते हैं। जैसे हम सबमिट करते हैं तो नीचे लिखा हुआ पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। अब हमारा पासवर्ड चेंज हो चुका है। हम फिर से लॉगिन करेंगे। अब आप देख सकते हैं हम साइन इन हो चुके हैं, लॉगिन हो चुके हैं। नीचे आप देख रहे हैं रजिस्टर्ड एज फार्मर, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे वो क्या कह रहा है, डू यू वांट टू चेंज योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो हम चेंज नहीं करना चाहते, वही नंबर रखना चाहते हैं, तो नो कर देंगे। जैसे ही नो करेंगे सामने आपका नंबर दिख जाएगा, आप नीचे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपकी जितनी भी डिटेल है आधार में वो सब सामने आ जाएगी। सामने आने के बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है जाति का,
यानी कि कास्ट आपकी क्या है। इस कास्ट में आपको भरना है जो भी आपकी कास्ट लगती है, जनरल लगती है, ओबीसी लगती है, जो भी है, ठीक है ना। इसमें आप डाल लेना है। डालने के बाद में आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में आपका फ़ोटो सामने दिखाएगा। एज इट इज़ रहने देना, कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट पे फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका पूरा एड्रेस दिखाया जाएगा। एड्रेस को आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और नेक्स्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है। सामने एक ऑप्शन आता है ऑनर का, तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ऑनर ही लिखा हुआ है, इसको भी ऐसे ही छोड़ देना है और फिर से नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो सामने ऑप्शन आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर का, तो आपको दोनों पे ही टिक करना है इसको। एग्रीकल्चर पे लैंड ऑफ ओनिंग फार्मर, दोनों पे ही टिक करके, क्योंकि आप लैंड ओनिंग फार्मर यानी कि अगर आपकी ज़मीन है और फिर भी कृषि करते हो तो दोनों ही हैं। आपकी ज़मीन भी है और आप उस पर खेती भी करते हो, तो दोनों आपको सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। हमने आपको फेच लैंड डिटेल और वेरीफाई ऑल डिटेल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको सबसे पहले फेच लैंड डिटेल पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारी जितनी भी ज़मीन है वो यहीं से फेच हम करेंगे, यानी कि उसकी जानकारी लेंगे। तो हम फेच पे क्लिक करते हैं। जैसे ही फेच पे क्लिक करेंगे तो सामने ऑप्शन खुल जाते हैं डिस्ट्रिक्ट का, सब डिस्ट्रिक्ट का, विलेज और सर्वे नंबर। सर्वे नंबर पे हमें खसरा संख्या डालनी है, तो जल्दी से हम भर लेते हैं। सर्वे नंबर में खसरा संख्या डालनी है आपको। भरने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे एक ऑप्शन नीचे खुलेगा सेलेक्ट योर ओन आईडी, यानी कि जितने भी आपके उस खतौनी में नाम होंगे वो सब खुल के आ जाएंगे, तो आपको अपना नाम उसमें से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में शो लैंड डिटेल पे क्लिक कर देना है, तो शो लैंड डिटेल आपके सामने आ जाएगी पूरी खुलकर, और आपको इसको ऊपर सेलेक्ट कर देना है। सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये लैंड सेलेक्ट, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में नीचे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये सामने ऐड होकर आ जाएगी। तो जितनी भी आपकी ज़मीन है, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, आपको इसी तरह से फिर से फैच पे क्लिक करना है। फैच पे क्लिक करने के बाद फिर से इसी तरह से सारी ज़मीनों को आपको ऐड कर लेना है। किसी के पास 1 है तो 1 को ही ऐड कर लेना है। तो अब जब आपकी ज़मीन ऐड हो जाती है तो ऐड करने के बाद में आपने सारी ज़मीन ऐड कर ली, या 1 है तो 1 ही ऐड कर ली। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, जब सारी ज़मीन आप कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको वेरीफाई ऑल लैंड्स पे क्लिक कर देना है। आप सामने देख सकते हैं वेरीफाई ऑल लैंड, तो वेरीफाई ऑल लैंड पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये वेरीफाई हो जाती है, यानी कि इस पर टिक हो जाता है। तो टिक होने के बाद में आपकी सब हो गया, आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं सामने खुलता है सोशल रजिस्ट्री डिटेल। यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, फैमिली मेम्बर आईडी ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो सामने एक टिक का ऑप्शन खुलता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप पढ़ सकते हैं। मेरी दी हुई जानकारी सही है, जो मैंने भरा वो सही है, वो सब वगैरह वगैरह। ये सब करने के बाद में अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू ई साइन, यानी कि अब आपको ई साइन करना है। ई साइन कैसे करना है, प्रोसीड टू साइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड टू साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको सामने दिखाई देगा यस प्रोसीड टू साइन इन, यानी कि साइन इन के लिए प्रोसीड करना है, या नो रिडायरेक्ट टू प्ले स्टोर, यानी कि एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। जैसे आप एक ऐप इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद में ही आगे का प्रोसेसर होगा। तो हम क्या करेंगे, नो पे क्लिक करेंगे नीचे। तो नो पे जैसे क्लिक करेंगे ये प्ले स्टोर पे ले जाएगा और आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो देख सकते हैं ऐप डाउनलोड हो चुका है। फिर से हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद फिर से हम प्रोसीड टू साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद में सर्वर बिजी दिखा रहा है, ये अभी सर्वर बिजी है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और बैक आने के बाद में फिर से हम ऑप्शन को ओके करके और फिर से खोल कर देखते हैं प्रोसीड टू साइन इन आ रहा है या नहीं आ रहा है। सर्वर बिजी होने की वजह से ये ऑप्शन चला गया। अभी थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फिर से ये ग्रीन हो गया, तो फिर से हम इसको प्रोसीड टू साइन इन करेंगे। करने के बाद में सर्वर इज़ बिज़ी, फिर से बिज़ी दिखा रहा है, यानी कि साइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है और सर्वर बिज़ी हो रहा है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताता हूं कि आखिर जब आप साइन इन करेंगे तो आगे क्या क्या आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे।
सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है और आप खुद से ही उसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं कि आधार का ऑप्शन आता है, आधार नंबर डाल के गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे, ओटीपी चला जाएगा और आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सामने आ जाएगा योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली, और नीचे लिखा हुआ आपके आईडी नंबर है उसको नोट कर लेना। इसी तरह की टेक्निकल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।